किसी भी चीज का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम शुक्रवार का उद्यापन करो, चाहे तुम सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता है। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को यह दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। पूजा को बीच में से छोड़ दो, अपराध लगता है। बिना उद्यापन के व्रत छोड़ दिया जाता है तो अपराध लगता है। उद्यापन तो इसलिए किया जाता है कि बीच में कहीं दिक्कत परेशानी में छूट गया हो व्रत, तो उद्यापन करने से उसका प्रायश्चित हो, इसलिए उद्यापन किया जाता है। कोई व्रत करने में आप असमर्थ हैं तो इसकी विधि तो बड़ी तगड़ी है, बहुत विस्तार में इसकी विधि होती है, तो उसको हल्के में कर लीजिए, संक्षेप में कर लीजिए। धनवान बाप के पास धन होता है, पैसा होता है, वो अपनी बेटी का विवाह वैसे करता है। जिसके पास कम है वो विवाह उस हिसाब से करता है। विवाह तो दोनों ही विवाही हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य है उस हिसाब से उद्यापन को विसर्जन कहते हैं। इससे प्रसन्न होते हैं। आप बांके बिहारी जी के मंदिर में आप जाएं, आप माला लेकर के जाते हैं, वो खुशी की बात है। उन्हें माला चढ़ने के तत्पश्चात जब उस माला को विसर्जित किया जाता है, जो भी यहाँ पर आयोजन 2 साल में हुए हैं, हर कथा को विश्राम विसर्जित उद्यापन किया गया, क्योंकि आरंभ से भी उद्यापन की बहुत बड़ी महिमा है। चाहे आप 16 सोमवार करते हैं, आप 11 करते हैं, आप जो भी आप व्रत करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे व्रत हैं जिनका उद्यापन नहीं करना पड़ता। करवा चौथ नहीं पता हो तो मुझसे सुन लें आप, उद्यापन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। नवरात्रा उद्यापन की जरूरत नहीं होती। शिव महारात्रि उद्यापन की जरूरत नहीं होती। राम नवमी उद्यापन की जरूरत नहीं होती। दुर्गा अष्टमी उद्यापन की जरूरत नहीं होती। और कृष्ण अष्टमी उद्यापन की जरूरत नहीं होती। ये कुछ ऐसे व्रत हैं, क्योंकि ये व्रत त्योहारों के साथ जुड़े हुए, इसलिए इन व्रतों में उद्यापन की जरूरत नहीं होती। किस किस में जरूरत होती है? शुक्रवार का व्रत संतोषी माँ का आप करते हैं, उसमें उद्यापन की जरूरत है। वैभव लक्ष्मी, उसमें उद्यापन की जरूरत है। सोमवार, मंगलवार, पूर्णमासी का व्रत, एकादशी का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत, प्रदोष का व्रत, ये ऐसे व्रत हैं जिनमें उद्यापन की आवश्यकता होती है। तो बहुत एक विस्तार पूर्वक नहीं कर सकते हैं तो संक्षेप में करें।